कैसे क्या हुआ था जेपी भाई के साथ? हेलमेट नहीं पहने थे और घर बाइक से कहीं जा रहे थे? घर से वो मेरे ही पास आ रहा था। भाई आप ही से मिलने जा रहे थे? हाँ, मेरे ही पास मेरा पोल्ट्री फार्म बन रहा था। हाँ। वहीं पे उनका ही हम पोल्ट्री फार्म भी बना रहे थे। कोई इंजीनियर को नहीं बुलाए थे डिज़ाइन करने के लिए कि किधर गेट रखना है, किधर क्या रखना है। सारा स्ट्रक्चर वही क्रिएट किया था। जो हमारे मिस्त्री साहब थे वो भी उनको काफ़ी जानने लगे थे। वहाँ पे जो भी वर्कर था काम करने वाला, वो मेरे से नहीं डरता था। उसको देखते ही वो लोग काम करने लगता था। मैं जब रहता था तो मौज मस्ती करता था। उनके अंदर लगता था कि ये ऑनर है वहाँ का, हम मतलब देखभाल में लगे हुए हैं। तो हम रहते थे तो वो लोग मेरे साथ मौज मस्ती करता था। इसको देखते ही वो लोग काम स्टार्ट कर देता था। यानी कि दोनों दोस्त जो है कि एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते। रहने 18 घंटा, जब उनका शादी नहीं था तो सोचिए कि 24 घंटा साथ में ही रहते थे। शादी के बावजूद भी हम लोग 24 घंटा साथ में रहते थे। एक उनका आगे में रूम बना हुआ था जिसमें हम दोनों हमेशा सोते थे। हम थे, नायक भी रहता था हमेशा कंटिन्यू उसके साथ में। अच्छा बाबू, भाई का बहुत याद आता होगा। जी हाँ, बहुत याद आता। भाई जो है बहुत प्यार देते थे जब थे बीच में, आप लोगों के बीच में। अभी जो है कितना कमी महसूस हो रहा है? अभी तो बहुत ही कमी महसूस हो रहा है। वो मुझे बहुत ही मानते थे, बहुत ही प्यार करते थे भाई। क्या क्या सपना जो है दिखाते थे, बोलते थे, या सपना पाल के रखे थे भाई कि बहन हम तुम्हारे शादी में, या बहन जो है कि हम तुम्हारे लिए ये करेंगे वो करेंगे, कुछ तो बोलते होंगे? वो हमारे लिए बहुत ही कुछ किए और वो बहुत ही कुछ करना चाहते थे और वो बहुत ही हमें मानते थे। हमारे लिए बहुत कुछ किए हैं। बहुत याद आ रहा है भाई का। जी हाँ। अच्छा, अंत में क्या कहना चाहोगी जो भाई रोड पे निकलते हैं? मैं उन भाई लोग से यही कहूँगी कि अगर वो आप कहीं भी बाइक से निकलते तो हेलमेट पहन के ही निकले। देखिए बहन है, क्या नाम है बाबू? शिवानी कुमारी। शिवानी के हाथ में देखिए हेलमेट है, और इस हेलमेट पे देखिए हेलमेट मुहिम था। पानी पिलाया जा रहा था। गर्मी का मौसम है, काफ़ी गर्मी है, टेम्परेचर हाई है। और देखिए यहाँ पे जेपी भाई लिखा, जेपी नाम लिखा हुआ, जेपी सिर्फ जेपी लिखा हुआ है। जेपी जायसवाल भाई का नाम था। देखिए यहाँ जो है एक स्टिकर लगा हुआ है, ये जेपी भाई का स्टिकर है। यहाँ देख सकते हैं जेपी भाई का स्टिकर है, और यहाँ जेपी लिखा हुआ शॉर्ट में। जेपी क्या नाम था, फुल नेम? जयप्रकाश नाम था उसका। अच्छा, जयप्रकाश नाम था। देखिए जेपी नाम है, यहाँ जेपी जायसवाल शॉर्ट में बोलते हैं, और फुल नाम उनका था जयप्रकाश। और ये जेपी भाई का देखिए स्टिकर है, और जेपी यहाँ लिखा हुआ है। ये बहन है शिवानी, जो जेपी भाई की बहन है, हम सब की बहन है। देखिए ये जो है अभी रोड पे मुहिम जो प्रत्येक महीना जो चलाया जाता है, ये जेपी भाई फाउंडेशन की तरफ से इसी मुहिम में आई हुई थी। आज ये अपने हाथों से जो है लोगों को समझा भी रही थी, बोल भी रही थी कि भाई जो है हमारे नहीं रहे हम लोगों के बीच में। कहीं ना कहीं देखिए बहुत दुख की बात है कि आज भाई नहीं है, जेपी भाई नहीं है हम लोगों के बीच। और ये बता रही थी कि हेलमेट कितना ज़रूरी है, सभी को समझा भी रही थी, और जो है हेलमेट भी पहना रही थी। जी हाँ, हेलमेट आज वितरण हुआ है। 10-12 हेलमेट सबको दिया गया है जिसके पास नहीं था, उसकी सुरक्षा के लिए। देखिए जेपी जायसवाल भाई हम लोगों के बीच आज नहीं है। हालांकि जो है प्रत्येक महीना जो मुहिम चलाया जाता है युवाओं के द्वारा और उनके दोस्तों के द्वारा, प्रत्येक महीना मुहिम चलाया जाता है हेलमेट वितरण, और पानी जो है राहगीर जो रोड पे चलते हैं उनको पानी पिलाया जाता है। वही कार्यक्रम आज रखा गया था। यहाँ जो है उनके मित्रगण हैं, और जेपी जायसवाल भाई के ये हमारी बहन भी है, और जो है हेलमेट हाथ में लेकर के अभी खड़ी है। और देखिए हेलमेट हाथ में लेकर के क्यों खड़ी है, सवाल तो ये है। कहीं ना कहीं देखिए हम बता दें कि जेपी जायसवाल भाई जो थे हमारे समाज सेवी भाई थे, और आज हमारे बीच नहीं है। मात्र एक गलती, हेलमेट जो है पहन के उन्होंने गाड़ी नहीं ड्राइविंग की, जिसके वजह से आज हम लोगों के बीच नहीं है। तमाम बातें जो है कि हम यहाँ भाई जो है इनसे हम बातचीत करेंगे। देखिए जेपी जायसवाल भाई के जो है दोस्त हैं, ये परम मित्र हैं, साथ में रहते थे, इनसे हम बातचीत करेंगे। आखिर जो है ये मुहिम जो चलाया जा रहा है, प्रत्येक महीना आप लोग जो है ठाने हैं कि मुहिम को चलाएंगे। जी, ये जैसे कि एक बनियान था, उस पर लिखा हुआ था बचपन से 55, ऐसा कुछ कहानी था। ऐसे ही हम लोगों के साथ इनका 7 जन्मों का रिश्ता है। यदि हम मर भी जाएंगे तो हम लोगों का जो आने वाला वंश है इस मुहिम को चलाएगा। और हाँ, अब बात रही चलाने का कि कैसे चलाया जाएगा। देखिए एक अकेला कुछ भी नहीं कर सकता है, सभी लोगों का इसमें साथ की ज़रूरत है। अभी तक जो भी है हम लोग अपने फ्रेंड सर्कल में कंट्रीब्यूशन करके उनके फैमिली सपोर्ट से सारा कुछ हम लोग कर रहे थे। लेकिन अब इनके जो फाउंडेशन है जेपी फाउंडेशन, इनको पब्लिश करेंगे, और पब्लिश करने के बाद हम लोग डोनेशन के लिए QR एक बैंक अकाउंट भी डिटेल्स उस पर डालेंगे। उसके बाद जो भी लोग डोनेशन करना चाहता है वो डोनेट कर सकते हैं भाई के लिए। अभी बहुत एग्जांपल है, जैसे प्राइवेट कॉल आकर करके भी बोलता है कि मेरे तरफ से 5 हेलमेट करवा दीजिए, मेरे तरफ से 10, कोई बोलता है कि मेरे से 1 यूनिट ब्लड डोनेट के लिए हम तैयार हैं। उन सभी लोगों का डाटा हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं अभी। उन सभी को फिर से याद किया जाएगा जब हम लोग इनको पब्लिक करेंगे फाउंडेशन को। और फाउंडेशन का भी नाम रहेगा भाई के नाम से ही, जेपी जायसवाल फाउंडेशन। उनका एक ही जो हम लोगों का मेन मकसद था पहले ओनली हेलमेट वितरण, लेकिन अभी का करंट सिचुएशन को देखते हुए कि ब्लड के वजह से भी बहुत लोग काफ़ी परेशानी झेलना पड़ता है। ब्लड डोनेशन रहेगा, उसके बाद हेलमेट वितरण रहेगा, प्लस रोड सुरक्षा पे हम लोग काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिए हुए हैं। जैसे कि कोई डिवाइडर है, कोई टेम्पलेट लगा हुआ है रोड पे, उनका साफ़ सफाई, उनका सिंबल क्या कहता है, कहाँ पे मोड़ है, उन सब चीज़ों पर हम लोग ध्यान देंगे। जैसे फाउंडेशन को पब्लिश करने के बाद सभी चीज़ पर एक जागरूकता वीडियो हम
लोग डालेंगे कंटिन्यू रोड पे घूम करके, और हर जगह जहाँ पे यातायात का दिक्कत होगा, परेशानी होगा, वो सब भी चीज़ हम लोग अपने चैनल के माध्यम से रखेंगे और आप लोगों से भी बातचीत करेंगे। जेपी जायसवाल भाई हम लोगों के बीच अभी नहीं है। देखिए हेलमेट ही मुख्य वजह है कि जेपी जायसवाल भाई आज हम लोगों के बीच नहीं है। हेलमेट पहनना और हेलमेट जो है कि कितना जो है कि हम लोगों के लिए जो है कि ज़रूरी है। अभी जो है कि आप लोग जो है हेलमेट वितरण कर रहे थे रोड पे, सभी को समझा भी रहे थे। ये देखिए कहीं ना कहीं आज जो है कि अगर हम परिवार सुरक्षा, जहां ये बात नहीं हमारी सुरक्षा बल्कि परिवार का सुरक्षा की बात है, हेलमेट पहनना कितना ज़रूरी है? बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे हमें जीने के लिए सांस का ज़रूरत है, वैसे ही हेलमेट का ज़रूरत। यदि हेलमेट नहीं रहता तो आपका सांस भी नहीं चल पाता। इसका मतलब है कि दोनों डिपेंडेंसी है, एक दूसरे पे आधारित है। यदि हम रोड पे चलते हैं गाड़ी के साथ तो हमें जैसे चाबी और पेट्रोल का ज़रूरत है, उसी तरह से हमें हेलमेट का भी ज़रूरत है। कुछ देर पहले सरपंच जी जो कह रहे थे कोई कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी होना चाहिए कि बिना हेलमेट का गाड़ी स्टार्ट ना हो। आज से 3 से 4 साल पहले गाड़ी स्टैंड लगा हुआ रहता था फिर भी स्टार्ट हो जाता था, लेकिन अभी जो बाइक है आप बिना स्टैंड का स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से सही बता रहे थे सरपंच जी की कोई टेक्नोलॉजी होना चाहिए जिसके वजह से बिना हेलमेट का गाड़ी स्टार्ट ना हो। और हेलमेट जैसे बच्चा को पैदा लेने के लिए एक माँ की ज़रूरत होता है, उसी तरह से इंसान को बचने के लिए एक हेलमेट की ज़रूरत है। आप सुरक्षित हैं तो पूरा परिवार सुरक्षित है, समाज सुरक्षित है, एक इमोशन सुरक्षित है। यदि आज भाई हम लोगों के बीच में नहीं रहता तो इतना ज़्यादा उनके प्रति जो हम लोग का इमोशन था वो दिखता भी नहीं। बस हम लोग उनके साथ में थे, डेली जाते थे कहीं ना कहीं, किसी का हेल्प करते थे, रात को कहीं शादी में जाते थे, वहाँ मौज मस्ती करते थे, घर चले आते थे। एक उद्देश्य हम लोगों का क्रिएट नहीं हो पा रहा था कि एक्चुअल हम लोगों का फैक्टर क्या है। बस हम लोग का ये मकसद था कि ठीक है हम लोग पूरा हेल्प करेंगे जहाँ तक होगा। हम लोग हमेशा चंदा लगा के जैसे भी होता था मदद करवाते थे लोगों का। अब हम लोगों का जो एक मकसद सा बन गया है भाई को लेके कि हेलमेट हमारा मकसद है, हेलमेट लोगों को पहनाना हमारा मकसद है। आप जेपी भाई के बड़े भाई हैं? जय कुमार जायसवाल। जय कुमार जायसवाल। अच्छा, जेपी भाई किस विचारधारा के लोग थे, कैसे लोग थे, क्या करते थे? बहुत अच्छे थे। वो ये सोचते थे कि किसी को कोई दिक्कत न हो, जैसे भी अपना वो सेवा करता था किसी का भी। कभी कोई फ़ोन करे, रात हो या दिन हो, कहीं भी जाता था वो। किसी को कोई दिक्कत हो कहीं भी, कोई ये न सोचता था कि कहीं नहीं जाएंगे। कोई फ़ोन कर दे, कहीं भी कोई दिक्कत था किसी को, सबका हेल्प करता था वो। यानी कि सामाजिक लोग थे। यहाँ दिल्ली में भी उसका अलग ही रुतबा था। दिल्ली में भी किसी को कोई दिक्कत था, कोई लड़का को तुरंत ही हेल्प करता था। जहाँ से भी हो, ये कोई भी चीज़ था, शादी हो या कहीं हो, सारे जगह ये कर देता था सबका। भाई का याद आता होगा? बहुत याद आता है। भाई तो भाई था, छोटा था लेकिन बड़ा का काम करता था वो भाई मेरा। छोटा भाई था? छोटा था बड़ा का काम करता। अंत में क्या कहिएगा? आज मुहिम चला रहे थे आप लोग, पानी पिला रहे थे जो राह पे चल रहा है, उसके बाद हेलमेट वितरण, अंत में क्या कहिएगा जो रोड पे बिना हेलमेट के निकल जाते हैं? देखिए हम लोग भी गलती करते हैं, नहीं करना चाहिए। क्या कहिएगा जो रोड पे ऐसे चलते हैं? आज अपने भाई को खोए हैं, आपका छोटा भाई इस दुनिया में है नहीं, क्या कहिएगा जो रोड पे चलते हैं? जो चलता है उसको पहनना चाहिए, हेलमेट पहन के चलना चाहिए। मेरा भाई तो पहनता था हेलमेट, लेकिन उस दिन क्या हुआ था, पास ही था, ज़्यादा दूर तो था नहीं, बिना हेलमेट का गया हो गया। अब नहीं, एक भाई तो चला ही गया। अब जो भी है जाता है उसको पहनना चाहिए, हेलमेट पहन के निकलना चाहिए। अब दूसरा भाई हम लोगों के बीच से नहीं जाए। देखिए आप जेपी भाई का बैनर लेके खड़े हैं, देखिए इस पे लिखा हुआ है, एक गलती ले सकती है जान, हेलमेट पहनना है सबसे बड़ी पहचान। जेपी भैया की याद में एक सुरक्षा संदेश, सिर की सुरक्षा ही जीवन की सुरक्षा, यानी कि सिर की सुरक्षा ही जीवन की सुरक्षा। जेपी जायसवाल, यहाँ देखिए भाई का जो है फोटो लगा हुआ। आज भाई नहीं है हम लोगों के बीच, एक गलती मात्र हेलमेट पहन के नहीं चलने की वजह से आज जो है कि भाई नहीं है, लेकिन भाई का तस्वीर है। देखिए भाई कितना स्मार्टनेस इनका जो है कि तस्वीर दिख रहा है, लेकिन एक गलती ने हम लोगों के बीच से भाई को उठा लिया।